हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 4 सिचुएशंस के बारे में जहां पर एक व्यक्ति अपने लोन को माफ़ करा सकता है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर हमने बैंक से एनबीएफसी कंपनी से लोन ले लिया है और हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपने लोन का रीपेमेंट कर सके। देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जेन्युइन रीज़न है, वो अपने लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बैंक उन पर दबाव बना रहा है, बैंक उनके साथ हैरेसमेंट कर रहा है, पर वो कुछ भी करे वो रीपेमेंट नहीं कर सकते। पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक का लोन रीपेमेंट कर सकते हैं, पर वो इस इंतज़ार में है कि कुछ ऐसा पता चल जाए कि वो अपने रीपेमेंट को ना करे और अपने कारण को जेन्युइन बताते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे कारण को बताते हैं जो कि जेन्युइन नहीं है। जो बहुत सारे लोग मुझे अक्सर वीडियो में पूछते हैं कि सर मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ है जिसके कारण हम लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। सबसे पहला कारण, अगर आपने किसी भी बैंक से एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया, उस लोन के पूरे पैसे को अगर आप शेयर बाजार में हार जाते हो, ऐसी स्थिति में आप बैंक को अगर कुछ बताते हो कि मेरे साथ समस्या है, हम आपका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो लोन का जो रीपेमेंट है इसमें शेयर बाजार में पैसे हारने का कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि आपने जितने भी पैसे उठाए थे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उठाए थे, आप उस पैसे को हार जाते हो, फाड़ देते हो, आग लगा देते हो। इससे बैंक को कोई लेना देना नहीं रहता। अब एक सवाल उठता है कि ऐसे कौन से रीजन है जो जेन्युइन माने जाते हैं अगर लोन रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, बहुत बारी क्या होता है कि जब आप लोन लेते हो और उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोरोना के कारण बिजनेस ठप हो जाता है, आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हो वो नौकरी चला जाता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो जेन्युइन कैटेगरी में आते हैं और ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो जेन्युइन कैटेगरी में नहीं आते। एक एग्जाम्पल मैं और समझाता हूँ कि एक व्यक्ति ने किसी बैंक से 9 लाख का लोन लिया, लोन लेकर एक बिजनेस को स्टैब्लिश किया। अब वो बिजनेस रन नहीं कर रहा है, तो उसके पास एक एक्सक्यूज होता है कि जो पैसे मुझे मिले हैं, वो जो मैंने बिजनेस खड़ा किया था वो बिजनेस चल नहीं रहा है। अब हम बैंक को बोल रहे हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो इससे बैंक का कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, आपने जो पैसे लिए थे उसका रीपेमेंट करना अब आपकी जिम्मेदारी है। वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये बिजनेस आपने सोच समझकर, आपका ये बिजनेस रन करेगा फ्यूचर में नहीं करेगा, आपने पूरे मार्केट को एनालाइज करके ये चीज़ चेक नहीं किया, इसके गलती से हो रहा है। इससे बैंक का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसी स्थिति में कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी आपके लोन को माफ नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं ऐसी स्थिति के बारे में, ऐसी 4 स्थिति के बारे में जब सरकार और बैंक खुद चाहती है कि आपके लोन में राहत मिले। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो अपने लोन में रिलीफ चाहते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कि वो अपने लोन में रिलीफ ले कैसे सकते हैं। हम आज की वीडियो में से 4 रीजन बताएंगे जब किसी भी व्यक्ति को अपने लोन में रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला कारण, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब जो व्यक्ति है नहीं और पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड में आपका सिविल इंपॉर्टेंट होता है, ना कि यहाँ पे कोई कोलैटरल होता है, और आपने लोन अगर 20 लाख से कम का ले रखा है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकता, पैसा रिकवर नहीं कर सकता। क्योंकि बैंक, एनबीएफसी के पास हर लोन के अगेंस्ट में इंश्योरेंस होता है। बैंक अपने पैसे को इंश्योरेंस के थ्रू क्लेम करके अपने पास ले लेता है और उसके बाद किसी भी कस्टमर या उसके किसी भी परिजन को परेशान करने का अधिकार बैंक को नहीं होता। दूसरी स्थिति आती है किसान लोग के सामने। बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं जो अब पेमेंट नहीं कर सकते। जब किसान भाइयों का कोई भी लोन रीपेमेंट नहीं होता तो यहाँ पे सरकार की तरफ से सीधे मदद देखने को मिलती है, जहाँ पे सरकार ये प्रॉमिस करती है कि वो उनके लोन का एक बड़ा हिस्सा माफ कर देगी, जिसके बाद एक किसान भाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोन माफ हो जाता है और साथ ही साथ किसान को एनडीसी, नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। अब यहाँ पे तीसरी स्थिति की बात करें तो कोरोना है। देखिए, बहुत सारे बिजनेस स्टैब्लिश्ड हुए, बहुत सारे बिजनेस में लोन लिए गए 2019-2018 में, और कोरोना के कारण 2020 में उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स कर गया। अब वो बिजनेस ही नहीं है, उनके वर्कर्स ही नहीं, क्योंकि किसी ने अगर फैक्ट्री खोला था तो सारे वर्कर्स चले गए या सारे वर्कर्स की जान चली गई। ऐसी बहुत सारी स्थिति आ गई जिसके कारण कोई भी वर्कर आज के डेट में है नहीं और वो बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया है। ऐसी स्थिति में अगर आपका नुकसान होता है तो बैंक आपके साथ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करता है, जहां पर आपके लोन का एक बड़ा हिस्सा को माफ किया जाता है। अब चौथी और आखिरी स्थिति के बारे में बताते हैं। अगर आपको जो लोन दिया गया है वो बैंक द्वारा गलत प्रॉमिस करके दिया गया है, बहुत बार रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो उनके प्रॉमिसेस होते हैं वो मैच नहीं करता, जिसके कारण लोन डिफॉल्ट्स होते हैं। अगर बैंक की गलती के कारण आपके लोन डिफॉल्ट्स हो रहे हैं और ये कारण जेन्युइन है तो आप इसकी शिकायत आरबीआई को कर सकते हो, rbi.org.in पर।
यहाँ पर अगर बैंक की गलती पाई जाती है तब यहाँ पे भी आपके लोन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके मन में अगर कोई भी सवाल संदेह है तो कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली एडवाइस लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा जहां पर आप अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं, और जो लोग पर्सनली बात करना चाहते हैं वहां पर अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर पाओगे। चलिए आज की वीडियो में नहीं रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।